रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 2 जुलाई 2021, आज शुक्रवार 2 जुलाई 2021। हम आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस, आज शुक्रवार 2 जुलाई 2021, आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स के आधार से आज का विषय है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन के आधार से आज का विषय है, आवर प्रेयर्स एज इंसेंस, हमारी प्रार्थना धूप के समान। आवर प्रेयर्स एज इंसेंस, हमारी प्रार्थना धूप के समान। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स के आधार से सीखेंगे इस वचन को, इस विषय को। एंड व्हेन ही हैड टेकन द बुक, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of ardors, which are the prayers of saints. और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशन 5 चैप्टर 8 वर्स। एंड व्हेन ही हैड टेकन द बुक, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of ardors, which are the prayers of saints। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। In the Old Testament, the Lord gave instructions to the priests to burn incense morning and evening in the tabernacle. पुराने नियम में प्रभु ने सूचनाएं दी थी याजकों को कि वह सुबह और शाम धूप जलाया करें मंदिर में। They were also to offer sacrifices in the morning and in the evening. और साथ ही साथ उनको बलिदान भी अर्पण करना था सुबह में और शाम को भी। Yet the Bible says all that was a shadow of things to come. Hebrews 10 chapter 1 verse। और फिर भी पवित्र बाइबल बताता है यह तो आने वाली चीज़ों का एक छाया रूप था। हम इब्रानी के 10 अध्याय के 1 वचन में इसे पढ़ सकते हैं। इब्रानी 10 अध्याय 1 वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और एक बार इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 1 वचन। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए
उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। God wanted something better and spiritual. परमेश्वर को चाहिए था इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर और आत्मिक। Many years later, the Apostle John, by the Spirit, sees into the heavens and is shown this amazing truth: golden vials full of ardors, which are the prayers of saints. Revelation 5 chapter 8 verse. कुछ सालों के बाद जो प्रेरित यूहन्ना है, पवित्र आत्मा के द्वारा वह यह देखता है स्वर्ग के अंदर, और वहाँ के जो दिखाए जा रहे अद्भुत सच्चाई हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के 8 वचन में। 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 8 वचन। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ब्लेसेड बी गॉड, धन्य हो परमेश्वर। When we pray in the earth, it comes before the Lord as incense. जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह धूप के समान परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाता है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने, इस पृथ्वी पर हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वह परमेश्वर के सामने धूप के समान आ जाती है। King David had a revelation of this. The Lord had guided him to understand that our prayers are actually set before God as incense. यह बादशाह दाऊद जो था, उसके पास प्रकाशन रहा था कि प्रभु उसको मार्गदर्शा करता है, और उसकी समझ में वो मार्गदर्शा है जो ऐसा है कि वह हमारी प्रार्थना जो सच में देखी जाए तो परमेश्वर के सामने उसे रख दी जाती है, एक धूप के समान। ऐसा बादशाह दाऊद के पास प्रकाशन रहा करता था इस प्रार्थना के विषय में। यह समझने के लिए प्रभु ने उसकी मार्गदर्शा की थी। So he said in Psalms 141:2 verse, Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. उसने भजन संहिता के 141 अध्याय के 2 वचन में इस प्रकार से कहा। 141 अध्याय भजन संहिता का 2 वचन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। The kind of prayer referred to is one of worship and intercession. जो प्रकार की प्रार्थना यहाँ पर है वो दर्शाती है कि एक प्रकार का वह आराधना है और मध्यस्थी है। In worship, we offer sacrifices of praise to the Lord with the fruit of our lips, words of praise and thanksgiving. Hebrews 13 chapter 15th verse. जब आराधना हम कर रहे होते हैं तो हम बलिदान अर्पण कर रहे होते हैं प्रशंसाओं की प्रभु के लिए, हमारे होठों का फल होकर।
वह शब्द प्रशंसाओं से और धन्यवाद के शब्द रहते थे। ये इब्रानी के रहते हैं। इब्रानी के हम 13 अध्याय के 15 वचन में इसको पढ़ सकते हैं। इब्रानी के 13 अध्याय के 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Our intercessory prayers go up to God, thwarting the plans of the enemy and changing things in the heavenly realm. हमारी जो मध्यस्थी की प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंच जाती है, जो शत्रु के योजनाएं हैं उसे नाकाम कर देता है और जो स्वर्ग के स्थान में सब कुछ सारी चीज़ों को बदल देता है स्वर्गीय क्षेत्रों में। दिस इज सच अ हेवनली मिनिस्ट्री। ऐसी यह स्वर्गीय सेवा है। थिंक अबाउट इट। सोच कर देखिए इस विषय में। एज वी प्रे वी सेंड इंसेंस fragrance of a sweet smell, a sacrifice acceptable and well pleasing to God, resulting in positive changes in the earth. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम धूप भेज रहे होते हैं और यह एक बहुत ही मीठा ऐसा सुगंधी धूप के समान रहता है। यह बलिदान स्वीकार योग्य रहता है और परमेश्वर को मन भावन रहता है और प्रसन्न करने वाला। और इसका नतीजा जब आता है तो सकारात्मक बदलाव के साथ इस पृथ्वी पर उसका नतीजा आता है। That's why you should always pray. 1 Thessalonians 5 chapter 17 verse says, pray without ceasing. 1 Timothy 2 chapter 1 to 4 verse says, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority. हम इसको पढ़ सकते हैं कि हमेशा ही प्रार्थना करते रहना ऐसा कहा गया है, इसीलिए हमने लगातार प्रार्थना करते रहना है। और ये हम पढ़ सकते हैं पहले थिस्सलुनीकियों की 5 अध्याय के 17 वचन कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और फिर उसके बाद और एक वचन ऐसा कहता है, पहले तिमोथी 2 अध्याय का 1 से 4 वचन इस प्रकार से कहता है। पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और एक बार पढ़ेंगे पहले तिमोथियुस की पत्री 2 अध्याय का 1 से 4 वचन, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी
भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भला भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। As saints of God, we have a ministry of prayer. जैसे हम परमेश्वर के संत हैं, हमारे लिए प्रार्थना करना यह सेवा रखा गया है। It's our responsibility to pray for sinners that they may receive salvation. ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्रार्थना करना है पापियों के लिए कि वह उद्धार को प्राप्त कर सके। Each one of us has a primary ministry of worship, which is ministering to the Lord. सभियों को, हरेक जन को यह शुरुआती सेवा दे दी गई है आराधना करने की। जो आराधना किया जाता है, प्रभु को सेवा किया जाता है। These prayers of intercession and worship are the incense before the Father. यह प्रार्थनाएं, मध्यस्थी और आराधना, यह धूप है पिता के सामने।